अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। अली कंप्यूटर टीचर हाज़िर है MS वर्ड के एक न्यू टॉपिक के साथ। आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे स्मार्ट आर्ट टूल, यानी कि शेप्स के अमेज़ेबल शेप्स के टॉपिक में हमें ये तमाम अशकाल खुद बनानी पड़ती थी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट जैसा कि नाम से ही और उसके मोनोग्राम से ही पता चल रहा है, बनी बनाई इफ़ेक्ट्स। ठीक है, ये इंग्लिश में उसकी डेफिनेशन भी आ रही है और एक मोनोग्राम से पता भी चल रहा है कि ये क्या चीज़ है। तो ये तमाम बनी बनाई मल्टी ऑटोमेटिक ये तमाम इफ़ेक्ट्स, वो सारी शेप्स जो कल आप सिंगल एक शेप बना रहे थे, ये सारी इफ़ेक्टेबल बनी बनाई आपको तमाम शेप्स का अमेज़ा मिल जाता है। जिस तरह का भी जो भी पॉइंट आप यूज़ करना चाहते हैं यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करो हमें ये वाली एक गियर पॉइंट चाहिए, प्लस नेगेटिव और पॉजिटिव दो पॉइंट्स के मिलने के बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव को पॉइंट बनता हो, तो इस तरह की शेप को यूज़ करने के लिए ये हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि प्रोफेशनल तरीके से ये बनी हुई आपको मिल जाती है। ये देखें, एरो भी लगे हुए हैं, ये भी टेक्स्ट बॉक्स भी इसमें रेडी है, हर चीज़ रेडी है। ठीक है, बस आपने इसकी जगह पे पॉइंट्स लिखने हैं और ये बनी हुई है। अगर आपने इसके इफ़ेक्ट तब्दील करने हैं, कलर तब्दील करना है, तो इस बटन में जाने के बाद आप यहाँ से चेंज कलर कर सकते हैं। ये तो हो गया स्मार्ट आर्ट टूल का कलर चेंज करना। अगर आप चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, मैं चाहता हूँ कि इस पे और कलर हो, इस पे और कलर हो और इस पे और कलर हो, जैसा कि कल लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा शेप्स के टॉपिक में, इस तरह अपनी मर्ज़ी का चेंज करना है तो फॉर्मेट के टूल, फॉर्मेट में जाएं, आपको जो अच्छा लगता है कलर वो लगा दें। देखिए मैंने लाल लगा दिया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इस पर मैंने ये कलर लगा दिया, इस पर मैंने चेंज किया तो ये मैंने कलर लगा दिया। तो इस तरीके से तमाम कलर वगैरह हम तब्दील कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं स्मार्ट आर्ट टूल की। मैं यहाँ पे नेगेटिव कर देता हूँ कि नेगेटिव पॉइंट, ये पॉजिटिव पॉइंट, इन दोनों के मिलने से पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये दो चीज़ें हमें हासिल हो। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ को पॉजिटिव और नेगेटिव मिलने से न्यूट्रल, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये एंगल बने। इस तरीके की अशिया को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। मज़ीद देख लेते हैं। मैं नीचे डबल क्लिक करता हूँ। अगर आपने इस काम को यहाँ स्टॉप करना है और आगे काम करना है तो वहाँ पे आके आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप ये इंसर्ट कर लें और फिर काम करना चाहें तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन आपने इस पर परेशान नहीं होना। देखें, मैंने डबल क्लिक किया, अब मेरा कर्सर नीचे आ गया है। अब मैं नया काम कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैं काम कर डबल इंटर करता हूँ। अब मैं दोबारा कोई एक इंसर्ट करना चाहता हूँ, स्मार्ट आर्ट में जाऊँ, मैं यहाँ से कोई भी एक शेप मज़ीद हम ऐड कर सकते हैं। मैं ये वाली एंगल करना चाहता हूँ, तो ये देखिए मैंने ऐड किया। कलर चेंज करना चाहता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट कलर स्मार्ट आर्ट के टूल से, तो ये कलर चेंज हो गए। और अगर अपनी मर्ज़ी से करना है तो फॉर्मेट के टूल से करेंगे। तो हमने ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाते। मैं यहाँ पे कर देता हूँ अली, यहाँ पे लिख देता हूँ असद, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं उस्मान। तो ये देखें, ये तीन नामों की डिफरेंस, यानी कि अली का बेटा असद, असद का बेटा उस्मान। ठीक है, इस तरह किसी चीज़ को ग्राफ की सूरत में डिस्प्ले करना, किसी आइटम को डिस्प्ले करना, कोई चीज़ों को डिस्प्ले करना। जैसा कि अक्सर इसमें एक शेप है स्मार्ट आर्ट में, ये अक्सर आपने फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में देखा होगा, बायो में ख़ास तौर पे देखा होगा। ये सेल वो पॉइंट्स बताने के लिए होता है कि यहाँ पे अंडा, यहाँ पे चूज़ा, मुर्गी, फिर वो मुर्गी के बाद कसाब के पास चली गई और उसके बाद गोश्त। ठीक है, तो इस तरीके से एक नेटवर्क बनाना, जैसा कि आजकल ऑनलाइन अर्निंग के ज़रिए जो काम है तो उसके यहाँ पे नेटवर्क बने होते हैं। पहले कोर्स है कंप्यूटर का, फिर उसके बाद टीचिंग है, फिर उसके बाद लर्निंग है, सीखना है, फिर ऑनलाइन काम करना है और फिर लास्ट में अर्निंग है। तो इस तरह का एक नेटवर्क जाल बनाने के लिए हम ये स्मार्ट आर्ट टूल की मदद से हेल्प लेते हैं। ये बने बनाए टूल है। अगर आप कहें नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, आप खुद बनाना चाहते हैं, तो आप खुद इतनी सफाई के साथ खुद नहीं बना सकते। बनाने को बन तो जाएंगी चीज़ें। ये देखें, मैं अभी इसी के मुतकाबिल यहाँ पे बना रहा हूँ। ये मैंने एक शेप ली, फिर मैं यहाँ से एक शेप लेता हूँ, ये वाली, ये देखें। तो इसके बनाने और उसके बनाने में बड़ा फ़र्क होगा। ठीक है, तो स्मार्ट आर्ट देखें, कहीं बड़ी लाइन लग जाएगी, कहीं छोटी लग जाएगी।
कितनी तब्दीली करेंगे, फिर इसको एक्टिव भी करना पड़ेगा टैक्स के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के झंझट से बचने के लिए हम ये डायरेक्ट स्मार्ट आर्ट टूल में जाते हैं। ये आपको सारे टूल यहाँ से आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये स्मार्ट आर्ट का टूल आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये ऑल है, इसमें लिस्ट वाले चाहिए तो ये हैं, ये प्रोसेस वाले हैं, ये साइकिल सिस्टम्स हैं, ये हैं, ये सारे मैट्रिक्स है, ये भी है, और ये पिक्चर वाले। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक स्मार्ट आर्ट का टूल आपको क्लियर होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।